नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सिर्फ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भारतीय वैज्ञानिकों के अथक प्रयास, माननीय प्रधानमंत्री का प्रोत्साहन और 150 करोड़ लोगों के शुभकामनाओं से पहले प्रयास में असफल होने के बाद दूसरे प्रयास में चंद्रयान चंद्रमा के साउथ पोल पर जाकर के उतरा है। दुनिया में जो काम रूस, अमेरिका, चीन, जापान नहीं कर सका, वो काम हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। इस पर जितना ज़्यादा इतराया जाए, अगराया जाए, वो कम है। हमारे वैज्ञानिकों का प्रयास सराहनीय है और उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, ठीक यही समय निर्धारित किया गया है जब चंद्रयान के सैटेलाइट से विक्रम रोवर जो लैंडर है वो बाहर निकलेगा और अपना परीक्षण चालू करेगा। अब तक जो हुआ वह था मिशन, लेकिन अब वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान का काम शुरू होगा जो अगले 14 दिन तक चलेगा। 14 दिन इसलिए कि चंद्रमा पर जो हमारा 14 दिन होता है उसका एक दिन होता है। चंद्रयान 3 का ईंधन सूर्य का रोशनी है, वो सोलर पैनल से ऑपरेट होगा। वहां पर भारत का 14 दिन एक लूना डे के रूप में मनाया होता है और 14 दिन तक यह सूर्य के रोशनी से उसमें लगाए हुए इंस्ट्रूमेंट से अपना परीक्षण करेगा। अब वहां पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का दौर अब से थोड़ी देर, मतलब जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, शायद विक्रम बाहर निकल गया होगा या अब निकल जाएगा। मतलब अब अगला परीक्षण वैज्ञानिक परीक्षण है, वैज्ञानिक अनुसंधान है, जिसमें वो तरह तरह के परीक्षण करेगा। इस मिशन के बाद हमारे वैज्ञानिकों का हौसला कितना बढ़ा है, क्या हुआ है, आज का मेरा विषय वो नहीं है। क्योंकि आप सबको पता है कि आपके इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाई, सुनाई या बताई जाती है जो और चैनलों पर नहीं होती है या नहीं होने दिया जाता है, या जिस पर और चैनल वाले ये मानते हैं कि यह कोई विषय हो ही नहीं सकता। आज मेरा विषय है कि चंद्रयान 3 की सफलता का हम पर क्या असर पड़ेगा। जो वैज्ञानिक अनुसंधान होंगे, चांद पर हम कब जाकर के बसेंगे, चांद पर हमारा घर कब होगा, प्लाट कब खरीदेंगे, वो प्रॉपर्टी डीलर जाने। हमारा विषय वो नहीं है। हमारा विषय ये है कि जब आज चंद्रयान मिशन सफल हुआ तो हमारे समाचार चैनलों का करामात है। जब सचिन तेंदुलकर मैच जीतता है तो वो किस भैंस का दूध पीता है, वो भैंस वाला भूसा कहाँ से लाता है, उसको भी समाचार चैनल पर ले आ देते हैं। अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर उसके सीवर के सामने माइक लगा के खड़े होते हैं और कैमरा लिए कि देखिए आपका चैनल पहली बार अमिताभ बच्चन के संडास के बाहर है। अभी अभी अमिताभ बच्चन ने संडास का इस्तेमाल करके फ्लश मारा है और ये जो पानी में आप पीला सा पदार्थ देख रहे हैं, यह शौचालय में से शौच निकल रहा है अमिताभ बच्चन का। ऐसा हमारे समाचार चैनल वाले इस हद तक दिखाते हैं। लेकिन आज जो उन्होंने कुछ काम किया वो बहुत काबिल तारीफ है। मैं समाचार चैनलों को तारीफ करता हूं। नहीं तो मुझे पता नहीं होता कि चंद्रयान मिशन में जो लोग लगे हुए हैं वो कितने साधारण परिवार से हैं। जो 7-8 लोगों के विषय में आज बताई गई, उसमें, हाँ बाबू सुबह से बात, उसमें से एक मेरे गाजीपुर की गुप्ता जी भी हैं। गाजीपुर जिला पहले बलिया जिला और गाजीपुर के अंदर ही होता था। गाजीपुर जिले का बलिया तहसील था जो आज बलिया जिला के रूप में अस्तित्व में है। तो गाजीपुर जिला हमारा ही जिला एक तरह से है। गाजीपुर के गुप्ता जी चंद्रयान मिशन में लगे हुए हैं। वो घर से बड़ी साधारण घर के हैं। फिरोजाबाद के एक आदमी का साड़ी का दुकान है। इटावा के एक आदमी का आटा चक्की है जहाँ गेहूं पिसाई का काम होता है। मतलब ये सब साधारण काम है। मतलब ये सब कोई बड़े बड़े महल और अटारी में रहने वाले लोग नहीं है जो चंद्रयान मिशन में लगे हुए हैं।
इसका पहले हम लोगों को पता था कि हमारे महानतम राष्ट्रपति जो वैज्ञानिक थे, और मैं उनको वैज्ञानिक ही मानता हूँ, राष्ट्रपति तो उनको वोट बैंक के लालची लोगों ने वोट बैंक के लिए बना दिया था, उनको बेचने के लिए बना दिया था कि आप मुसलमान हैं इसलिए हम आपको बेच रहे हैं राष्ट्रपति बना करके। मेरे लिए आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति से ज्यादा साइंटिस्ट के रूप में पूजे जाएंगे, जाने जाएंगे। तो वो कलाम साहब भी बहुत साधारण घर से थे, बड़ा साधारण परिवार से थे। तो जो आज मुझे समझने को मिला, या जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि हमारे जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो व्यवस्था ना होने से पीड़ित होते हैं, वो कहते हैं कि मैं क्या कर पाऊंगा, मेरे पास तो पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं है, माहौल नहीं है, एक कमरे में रहता हूं, 4-5 लोगों का परिवार, इसी में शोर शराबा हो रहा है। उन तमाम लोगों को आज समझने को मिला होगा, देखने को मिला होगा, जब आपके समाचार चैनलों पर उन लोगों का घर दिखाया गया होगा। फिरोजाबाद के जिस साइंटिस्ट का घर दिखाया गया था, वो आटा चक्की चलती है। अब आटा चक्की जब घर में चलता है तो अगल बगल के 4-5 घरों के लोगों को परेशान कर दे, इतना शोर करता है। तो समझिए उस शोर में से उस लड़के ने जो पढ़ाई किया है वह कितना आदरणीय होगा। बिहार के सज्जन थे जिनका आटा चक्की का दुकान था, जहाँ गेहूं पिसाई का काम होता था। उनके पिताजी ने कहा कि बड़ा दिमाग में तेज था, हमारे चक्की में कुछ खराबी होती थी तो बेशक उसको आता नहीं था लेकिन बना देता था, कहता था पापा ये करिएगा। मतलब वैज्ञानिक गुण उसके बचपन से थे। वही एक आदमी का साड़ी का दुकान है, वो कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान पर बैठा करते थे, वो लोगों को कपड़ा बेचा करते थे। ये 3.5 रुपये सस्ता दे देंगे, ये लगा लीजिए, देख लीजिए, बिल्कुल भगवान का कसम, इसमें बिल्कुल नहीं बन रहा है कि आप बहन जी बहुत खूबसूरत है, आपको सम मूल्य पर दे रहे हैं। ये बात उन्होंने बोला होगा, क्योंकि ये सब दुकान वाला बोलते हैं कि बहन जी आपकी कसम, यह साड़ी में 2 रुपये नहीं बढ़ता, वो तो व्यवहार है, आप पुरानी ग्राहक है इसलिए आपको मुनाफा में तो ले ही नहीं रहे, बची नहीं रहा। उन्होंने ये कहा होगा क्योंकि उनका काम है। उसी तरह से गेहूं बेचने वाला, जो गेहूं पीसने वाला होंगे, उन्होंने कहा होगा क्या करें, 100 ग्राम तो जल गया आटा तेरा, इसीलिए जो तू 10 किलो लाया था 15-10 किलो हो गया, जल जाते कि नहीं, हाँ जरती कट गई थी तेरी। मेरा कहने का मतलब ये लाइटर मोड में था कि वो सारे लोगों ने ये सारे काम किए होंगे और यह काम करके वैज्ञानिक बन गए। तो आप सब जो लोग व्यवस्था पर थोड़ी सी परेशानी, बल्ब एक दिन बंद हो जाती है, बिजली कट जाती है तो कहते हैं मैं कैसे पढ़ूं, लाइट कट गई। उन सब लोगों को आज प्रेरणा मिली होगी। मैं भारत के उन तमाम नौनिहालों से अनुरोध करता हूं कि आप इनको देखें, क्योंकि सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, अमिताभ बच्चन ये आपके आइडियल नहीं है। ये सब भाड़ लोग हैं, ये सब रील में काम करते हैं, रियल लाइफ में ये नकारे लोग हैं। रियल लाइफ में आपका हीरो ये वैज्ञानिक है। वो शिवम साहब थे जो चंद्रयान 2 के डायरेक्टर थे, ये सुंदरम साहब हैं जो इसके डायरेक्टर हैं। मतलब ये लोगों को आप अपना आदर्श मानिए और भरोसा करिए कि टीवी में इनको दिखाने के बाद, हालांकि पिछले 3-4 दिन से तो और कुछ रहा नहीं, कल तो खैर कुछ समाचार पर था ही नहीं और आज भी सवेरे से कोई समाचार पर कुछ नहीं था, इसीलिए मैं भी चांद पर ही बोल रहा हूं, क्योंकि समाचार पर ही समाचार सुन करके मैं विश्लेषण करता हूं, तो कुछ और था ही नहीं, तो मुझे क्या पता कि देश दुनिया में कुछ घटा हुआ है जिससे मैं आपसे चर्चा करूं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि समाचार चैनलों के अतिरिक्त ने आज एक बड़ा शुभ अवसर दिया है हमारे उन तमाम परिवारों को जिनके पास व्यवस्था नहीं है पढ़ने का, जिनके पास व्यवस्था नहीं है अपने परिवार के बच्चों को पढ़ाने का, जिनके पास व्यवस्था नहीं है महंगे स्कूलों का फीस देने का। उन तमाम लोगों को यह सोचना चाहिए कि ये जो हमारे देश के रत्न है, जो हमारे देश के हीरा है, भारत रत्न इनको मिले ना मिले, बस यही असल में भारत के रत्न है। इनमें से किसी की शिक्षा कोई महंगे स्कूलों में नहीं हुई है, वो सब के सब अपने गांव के प्राइमरी पाठशाला से पढ़े हुए हैं और आप ही की तरह से टाट पट्टी पर पढ़ करके साइंटिस्ट बने हुए हैं। अगर ये सब टाट पट्टी पर पढ़ करके साइंटिस्ट बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते? यह बात सोचने वाली है और आप जरूर सोचेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। अब आते हैं भारत के वैज्ञानिकों के कामयाबी पर। मित्रों, भारतीय वैज्ञानिक की कामयाबी की दास्तां साइकिल पर सैटेलाइट ले जाने से लेकर के चांद पर पहुंचने तक की है। जब 1963 में पहली बार केरल के घाट से मिसाइल छोड़ने की तैयारी हो रही थी तो हमारे साइंटिस्टों को साइकिल पर रॉकेट रख करके ले जाते हुई तस्वीरें आज भी आई और समय समय पर आती है। उसके अगले साल बैलगाड़ी पर गया। साइकिल, बैलगाड़ी, पैदल से लेकर के आज रॉकेट तक की जो सफर हमने तय किया है वह यह बताता है कि वो जो वैज्ञानिक साइकिल पर
रॉकेट लेकर के गए होंगे उनका हौसला नहीं टूटा होगा, क्योंकि उनको आसमान दिख रहा होगा, जिनको कहा जाता है कि स्काई इज नॉट लिमिट, उनको वो दिखा होगा, तभी जा करके साइकिल से रॉकेट छोड़े हैं और आज मंगल पर पहले प्रयास में पहुंचे हैं, चांद पर तीसरे प्रयास में पहुंचे हैं, बुध शुक्र गुरु, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम सूर्य के और भी नजदीक जाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि भारतीय वैज्ञानिकों की लोहा अब सब मानने पर मजबूर होंगे। मित्रों, आज कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, सिर्फ इस बात पर है कि आज विज्ञान का चमत्कार दुनिया देख रही है। इससे हमको पर्यावरण को पढ़ने, वायुमंडल को पढ़ने, सौर मंडल को पढ़ने और ग्रहों को पढ़ने में जो मदद मिलेगी वो तो अलग मिलेगी, लेकिन मेरा फोकस होगा कि आज के वैज्ञानिकों के मेहनत को जो टीवी में पिछले कई दिनों से दिखाया जा रहा है, इससे अगर हमारे जो नौनिहाल हैं, जो हमारे युवा वर्ग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो कल के साइंटिस्ट बनेंगे, जो यह सोच करके उनका मन हिचक जा रहा होगा कि क्या करें, हमारे गांव में तो मास्टर साहब आते ही नहीं हैं, हम जाके स्कूल से लौट के आ जाते हैं, वो लोग जब यह टीवी पर देखे होंगे कि जो वैज्ञानिक यादव जी हैं वो गांव के टाट पट्टी पर पढ़ करके आगे बढ़े हैं और उनके मास्टर जी भी नहीं आए होंगे कई कई दिनों तक पढ़ाने, लेकिन पढ़ाई का लगन उनके मन में था, तभी आज वो ईश्वरों तक पहुंचे हुए हैं। आज वो झा जी को देखे होंगे कि आटा चक्की में मेहनत करके और फिर वो साइंटिस्ट बने हैं। आज वो कपड़े के दुकान वाले गुप्ता जी को देखे होंगे, आज गाजीपुर वाले को देखे होंगे, तो उनको लगा होगा कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मेरा आज का फोकस यही है कि हमारा युवा वर्ग यही सोचे कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, और इसी परिकल्पना को अगर 1% भी हमारे युवा वर्ग साक्षात कर दिए तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में साइंसिस का एक्सपोर्ट अब भारत से होगा। आज जब हम कंप्यूटर इंजीनियर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। हमारे इंजीनियरों का लोहा दुनिया मांगती है। दुबई तेल से जितना एक्सपोर्ट करता है, जितना रुपया कमाता है, उससे कई गुना ज्यादा हम सॉफ्टवेयर से रुपया कमाते हैं। वो दिन दूर नहीं है जब अमेरिका, चीन, जापान को वैज्ञानिक एक्सपोर्ट करेंगे किराए पर या अपनी कीमत पर। इस बात का कल्पना मात्र से ही मन अगरा जाता है, इतरा जाता है। भारतीय होने के नाते चंद्रयान-3 की सफलता पर तमाम वैज्ञानिकों को, आपको और मुझे खुद को बधाई देते हुए हर्ष की अनुभूति होती है। आप भी हर्षित होइए और अपने युवाओं को प्रेरित कीजिए कि अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। यही करूँगा साथ। मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारतीय विज्ञान की जय हो।